जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है सुबह का 8 बज रहा है और मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। झाड़ू वाड़ू कंप्लीट हो चुका, ऊपर से नीचे तक सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मम्मी वैसे बना रही है खाना और मैं आ गई हूँ सबसे पहले पोछा लगाने, क्योंकि ना अभी ना और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो गया है, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ से विदाई होने वाली है। मम्मी के घर से अब छुट्टी, मायके से अब जाने की बारी आ चुकी है। और अब ना जाने का दिन जब नज़दीक आ जाए ना तो एकदम ही मन बैठा बैठा सा जाता है। तो वही नज़दीक सा दिन आ गया है और मन अच्छा भी नहीं लगता है कुछ करने में। लेकिन कभी ये सब भी सोचते हैं ना कि अगर मम्मी के घर से जब यहाँ से जब जाना होगा ना, यहाँ से जब चले जाऊँगी तो फिर मम्मी को सारा कुछ ना अकेले ही निपटाना पड़ता है। तो सारा चीज़ मम्मी को अकेले निपटाना, अकेले मैनेज करना, प्लस स्कूल जाना, सब कुछ अकेले करती है ना, तो बहुत ही थक जाती है, बहुत परेशान भी हो जाती है। तो जिसके कारण ना मैं आ गई हूँ पोछा लगाने और घर में ना अभी सारा काम ना मैं साफ़ सुथरा करके दे रही हूँ। जितना भी घर का बेडशीट, चादर वादर, सोफ़ा कवर जो भी था ना, सारा कुछ का साफ़ सफाई मैं एक दिन पहले कर चुकी थी सारा कुछ, ताकि सारा कुछ जो साफ़ सुथरा हो जाएगा ना तो थोड़ा सा मम्मी को थोड़ा रिलीफ़ मिलेगा। और जो भी ठंड का जितना भी कपड़ा था ना, अब वैसे भी ठंड तो होने वाली है नहीं, अब ठंड थोड़ा कम हो रही है, हो चुका है ठंड। और अब तो गर्मियों के दिन में ठंड वाला कपड़ा का तो यूज होगा ही नहीं। तो ये सोच रहे थे ना कि ये सारा जितना भी कपड़ा था ना, सारा कपड़ा मैं कल एक दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ही साफ़ करके सारा हमारा कल सूख चुका है। अब वो सारा जितना भी कपड़ा है ना, वो सारे कपड़े को सेट करके जहाँ पे रखने का है रख देंगे साइड में, ताकि मम्मी को ये सब बाद में ना करना पड़े। तो इसी के कारण ना सारा कपड़ा जो भी था सारा को सेट करके रख दिए हैं और फिर आ गए थे पोछा पोछी सारा कुछ कंप्लीट करने, ताकि मम्मी को थोड़ा बाद में थोड़ा सा तो रिलीफ़ मिले मेरे जाने के बाद। और फिर वैसे भी तो मम्मी को अकेले ही करना पड़ता है, अकेले रहती है तो सारा कुछ अकेले, ड्यूटी जाती है, फिर वहाँ से आती है घर का सारा काम। और वैसे अभी मैं हूँ तो मेरे थोड़ा सा मम्मी को रिलीफ़ मिल जाता है, हेल्प भी हो जाता है। और फिर हमारा पैकिंग भी अभी बाकी है। फिर पोछा ओछा करने के बाद ना मैं चली गई थी नहाने। नहा करके आए तो सबसे पहले ना नहा के आने के बाद थोड़ा नाश्ता किए। उसके बाद मैं आ गई ना, मम्मी स्कूल चली गई थी और मैं आ गई थी, पापा भी ऑफिस गए थे। मैं आ गई थी अपना पैकिंग करने के लिए, क्योंकि पैकिंग भी अगर एक एक करके ना रखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ याद आता है। अगर कभी कुछ याद आ जाता है, कभी कुछ याद आ जाता है, इस तरह से छूटने का चांस हो जाता है। तो बहुत ही सामान ज़्यादा हो रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर मायके जब आने की बारी होती है ना तो खाली बैग लेके आना होता है, और जब यहाँ से जाने की बारी होती है ना तो बैग में जगह ही नहीं होता है कि कहाँ पे सामान को हटाऊँ, कहाँ पे रखूँ, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है। वही वाला सिचुएशन मेरे साथ हो रहा है अभी। और जब मैं वहाँ से आ रही थी ना तो हम 2 बैग लेकर के आए थे ना, दोनों बैग ना हमारा उतने अच्छे से फुल नहीं था, थोड़ा थोड़ा खाली खाली हिस्सा ही था। और अभी दोनों बैग फुल हो करके आप लोगों को सारा सामान भी दिखाएंगे, क्या क्या सामान हो गया है। फिर से मम्मी इतना कुछ दे दी है ना, इतना कुछ पैक करके दे दिए, कभी थोड़ा ये थोड़ा वो, लेती जाओ, बहुत कर करके ना बहुत ही सामान हो गया है। और सारा सामान इतना पैक करते करते मुझे समझ में नहीं आता है कैसे ले करके जाऊँ। मैं कितना भी बोलूँ ना कि मैं नहीं ले जाऊँगी मम्मी, बहुत सामान हो जा रहा है बाद में, क्योंकि दूर भी होता है ना। अगर नज़दीक हो ना तो ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, दूर इतना हो जाता है ना तो ट्रेन में ले जाने में बहुत ही दिक्कत हो जा रहा है। इसी के कारण लेने का मन नहीं होता। लेकिन मम्मी हो जो है कि माँ एक मानती ही नहीं है, तो मम्मी के कारण मुझे सारा कुछ लेना, ले लो ना प्लीज़ ले लो ना, ऐसे करेगी, इतना जिद करने लगती है, ले लो, वहाँ पे ये करना, वहाँ पे खाना, ये पहनना, वो करना। तो ये सब करके बहुत ही सामान हो गया, कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है। फिर उसके बाद और भी मम्मी कुछ कुछ खाने पीने का बहुत कुछ दे दी है, तो बहुत सामान सारा कुछ को सोचते हैं पैकिंग करके कंप्लीट हो जाएगा फिर, क्योंकि टाइम तो और बचा नहीं हमारा यहाँ पे रहने का। फिर पैकिंग वैकिंग होने के बाद मम्मी आ गई थी स्कूल से, वहाँ पे नीचे गए, नीचे में जाके मम्मी से थोड़ा सा टाइम दिया, मम्मी से बातचीत किए, क्योंकि जाने का दिन जब नज़दीक हो ना तो मन एकदम अलग सा महसूस होने लगता है। तो क्योंकि बहुत दिन भी रह गए ना, इस बार बहुत ही ज़्यादा दिन रह गए, 4 महीना तो रह गए, 4 महीना के आसपास रहे होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। तो इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए हमारा ब्लॉग कैसा लगा।